हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं। आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माता श्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। आप जानते हैं असुर सृष्टि की रचना में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और प्रभु, जब जब सृष्टि की रचना में बाधा आती है और अधर्म पर्वत बनकर बहती हुई सृष्टि सरिता को रोक लेता है, तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं। आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माता श्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माता श्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तपबल से तुम्हें। रुक जाओ पुत्र। देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र, जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माता श्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। पुत्र, मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माताश्री।
अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए शुक्राचार्य अपने पिता महर्षि भृगु के पास आए और उनकी सेवा में जुट गए। परंतु असुरों द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या का समाधान देवताओं ने कैसे किया? समस्या के समाधान के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के पास गए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे ब्रह्मा जी, हे देवेंद्र, आप सभी यहां? सब कुशल मंगल तो है? आप अंतर्यामी हैं प्रभु। आप जानते हैं असुर सृष्टि की रचना में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और प्रभु, जब जब सृष्टि की रचना में बाधा आती है और अधर्म पर्वत बनकर बहती हुई सृष्टि सरिता को रोक लेता है, तब आप ही धर्म की संस्थापना करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। हे आदि पुरुष, देवताओं का प्रादुर्भाव सृष्टि के विकास के लिए ही हुआ है, परंतु इन असुरों के कारण देवताओं का होना न होना एक समान हो गया है। ऐसे में हमारी क्या स्थिति है प्रभु? हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु।